नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 फिजिकल में जाए या नहीं जाए, बहुत सारे कैंडिडेट का यहां पर डाउट है। इसके साथ यहां पर कट ऑफ का भी डर उनको सता रहा है कि कट ऑफ से 1, 2, 3, 4 या 5 नंबर तक ज्यादा है, तो क्या हमारे को फिजिकल की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिजिकल देने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे नंबर कम है और हम फाइनल वेट में बाहर हो जाएंगे। इस प्रकार के बहुत सारे डाउट है। इसके साथ बहुत सारे कैंडिडेट को यह भी डाउट है कि सर हमारे को तो 5 किलोमीटर रनिंग में यहां पर किसी को 27 मिनट लग रहे, किसी को 28 मिनट लग रहे, किसी को 25 मिनट लग रहे, तो क्या हमारे को फिजिकल की तैयारी करना चाहिए या हम फिजिकल देने जाए या ना जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के तमाम डाउट है। कट ऑफ के बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, आरएफआईडी से फिजिकल कैसे होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं उनको भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे उन सभी कैंडिडेट के साथ जो इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 का फिजिकल देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। इसके साथ आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि आपके कट ऑफ से कितने नंबर ज्यादा है, आपका कौन सा स्टेट है, कौन सा एरिया, कौन सी कैटेगरी है। ठीक है, कट ऑफ कितना गया था, यह सारा कुछ आप लिखकर भेजोगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर जिस भी कैंडिडेट ने यह सारी चीजें कमेंट बॉक्स में लिखी है, मैंने उसको प्रत्येक को रिप्लाई दिया। अभी मेरे को समझना पड़ेगा कि भाई जैसे आपकी कट ऑफ कितनी गई है, कट ऑफ से कितना नंबर ज्यादा है, फिर मैं पिछले साल की कट ऑफ से कंपेयर करके आपको कमेंट का रिप्लाई देता हूं। तो आप उस हिसाब से पूरी बातें लिखिए। ठीक है, रही बात आपको फिजिकल सेंटर भी बताना है कि आपका फिजिकल सेंटर कहां आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, ये पूरी आपकी जो 5 किलोमीटर रनिंग का ग्राउंड होता है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। अभी यहां पर सबसे पहले होता क्या है, यहां पर जो गेट होता है, इस गेट के ऊपर आपकी एंट्री होती है और एंट्री के समय आपके यहां पर एडमिट कार्ड यानी जो फोटो आईडी है वो चेक किया जाएगा। ठीक है, सॉरी, एक तो एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा, इसके साथ एक आपका जो फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये यहां पर देखा जाता है और आपसे शायद एक फोटो भी ले ली जाती है। ठीक है, इसके बाद में आपको गेट में एंट्री दे दी जाती है, आपकी जांच कर ली जाती है कि वही जो एडमिट कार्ड में जो पर्सन है, ठीक है, वही है या नहीं है। आपका आधार कार्ड की जो जानकारी है वो आपके एडमिट कार्ड से भी मैच करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये प्रोसेस हो जाएगी। इसके बाद में यहां पर कुछ अधिकारी वर्ग यहां पर बैठे रहेंगे और यहां पर आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे आपके वही एडमिट कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, आपकी जो 2 से 3 फोटो ले ली जाएगी। यहां पर एक फॉर्म भी आपसे भरवाया जाएगा। ठीक है, और यहां पर यह सारा काम होगा। ठीक है, और जैसे जाति प्रमाण पत्र वगैरह कई बार यहां पर मांगे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी यहां पर आप देख लेना। इसके साथ यहां पर फॉर्म आपका भरवाया जाता है। तो यहां पर ये सारी प्रोसेस होने के बाद में अभी यहां पर मैं आपको बताऊंगा, यहां पर इस बार जो आरएफआईडी जो भी फर्म आपकी करवा रही है, आरएफआईडी वाला जो यहां पर प्रोग्राम हो रहा है, उसके अंदर जो भी संस्था है वो आपका क्या करेगी, बायोमेट्रिक करेंगी। ठीक है, बायोमेट्रिक यहां पर जो मैच हो जाता है उसको आगे भेज दिया जाएगा। ठीक है, जिसका मैच नहीं होता है उसका भी एक बार फिजिकल के लिए उसको भी आगे भेजा जाएगा। अगर मान ले वो कैंडिडेट फिजिकल पास कर लेता है तो वापस उसका बायोमेट्रिक होगा। ठीक है, और एक फोटो ली जाएगी, लाइव फोटो वगैरह यहां पर सिस्टम होगा। अगर जिस भी कैंडिडेट का यहां पर जैसे रनिंग यहां पर मिसमैच आ रहा है और रनिंग पास कर ली और बाद में यहां पर वापस उसका बायोमेट्रिक या लाइव फोटो वगैरह जो सिस्टम होता है यहां पे, वो अगर मैच नहीं करता तो उसे संदिग्ध माना जाएगा और उसको फेल कर दिया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि यहां पर डिपार्टमेंट यह समझेगा कि जो ये फिजिकल देने आया है ये कैंडिडेट कोई और है, जो रियल एडमिट कार्ड में है वो नहीं है। ठीक है, इस वजह से इसके बाद में यहां पर यह प्रोसेस अगर आप पास कर लोगे तो उसके बाद में यहां पर आपकी हाइट मापी जाएगी। ठीक है, यह हाइट मापने के बाद में यह नॉर्मली प्रोसेस है। इसके बाद में इस बार यहां पर बोला जा रहा है कि आपका चेस्ट भी यहां पर मापा जाएगा। ठीक है, और वेट भी यहीं पर किया जाएगा। तो यहां पर यह तो जो पहला बेस निकलेगा उससे पता चल जाएगा। लेकिन बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले गेट में एंट्री, यहां पर आपके डॉक्यूमेंट और फॉर्म आपसे भरवा लिया जाता है। इसके बाद में जो बायोमेट्रिक होगी वो आपकी ले ली जाएगी, लाइव क्लासेज वो होगी वो आपके यहां पर हो जाएगी, सॉरी लाइव जो फोटो होगी वो यहां पर हो जाएगी। इसके बाद में ये सारा कुछ पास करने के बाद में आपको आगे भेजा जाएगा जिसमें आपकी हाइट माप ली जाएगी। ठीक है, हाइट मापने के बाद में यहां पर आपके बेच बनाए जाएंगे। ठीक है, मतलब आपके बेच बनाने के बाद में जब आपको ग्राउंड के पास ले जाया जाएगा तो यहां पर आपको आरएफआईडी चिप आपके पैरों में लगा दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद में यहां पर ये देख सकते हैं इस प्रकार का ग्राउंड रहेगा। ठीक है, और यहां पर आरएफआईडी वगैरह जो मशीन रहेगी। ठीक है, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, अभी आपको दौड़ना होगा, यहां से दौड़ना होगा तो यहां पर आपको जो इस प्रकार का जो ये फैन बेल्ट लगा हुआ है इसके ऊपर आपको पैर रखना ही पड़ेगा और यहां पर बीप की आवाज आएगी कि हां भाई आपने एक राउंड क्लियर कर दिया है। ठीक है, हो सकता है ये 400 मीटर का राउंड हो। ठीक है,
तो यहां पर लगभग 12 या 12.5 चक्कर, आप 12 चक्कर हो गए, क्योंकि यहां पर शुरुआत में आपको थोड़ा सा आगे से दौड़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये होने के बाद में अगर आप रनिंग पास कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तो RFID होगी और RFID को 5 किलोमीटर जो कैंडिडेट 24 मिनट में क्लियर करता है उसको RFID अपने आप पास कर देगी। ठीक है, तो यहां पर ये होने के बाद में, ठीक है, अगर इस प्रोसेस को आप पास कर लेते हो तो यहां पर क्या होगा, नीचे मतलब उसके बाद में आपका होगा हाइट, वापस हाइट मापी जाएगी, इसके बाद में चेस्ट और वेट। ठीक है, ये होगा, और उसके बाद में जो कैंडिडेट इसमें पास हो जाता है उसका एक फाइनल पूरा मेजरमेंट लिया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका मतलब एक फॉर्म वापस आपको दिया, जो शुरू में यहां पर दिया था उस फॉर्म को वापस भरा जाएगा। ठीक है, और उसको उसमें जो आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपका चेस्ट कितना है, आपने रनिंग क्वालिफाई की है या नहीं की है, वो सारा उसमें लिखा जाएगा। रही बात फ्रेंड्स, यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को पूछते हैं कि सर हमारे जो हम रनिंग करते हैं तो जूते किस प्रकार के होने चाहिए। तो फ्रेंड्स यहां पर ध्यान रखना, आपके जो जूते हैं वो एकदम हल्के होने चाहिए। और अगर आप सेगा के शूज लेते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में जितने भी उस्ताद होते हैं वो आपके जो सेगा के शूज होते हैं वो आपको बताते हैं कि ये जो जूता होता है वो हल्का होता है, दौड़ने में कंफर्टेबल होता है। ठीक है, तो ये जो सेगा का शूज है ये आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शूज है। ठीक है, और अगर आपको परचेज करना है तो मैं आपको इसका जो प्रोडक्ट वाले ऑप्शन है उसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी ये सारी प्रोसेस होगी। और RFID है, तो अभी बहुत सारे कैंडिडेट बोले कि सर हमारे को फिजिकल देने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, फिजिकल इस बार देने जाना चाहिए, क्योंकि इस बार कुछ भी हो सकता है। कैसे कि यहां पर आप देखोगे यहां पर RFID है, तो RFID में भी बहुत सारे बाहर निकलेंगे। इसके साथ यहां पर हाइट, वेट, चेस्ट, ठीक है, ये सब मशीन से मापा जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट बाहर होंगे। तो जिन कैंडिडेट के जैसे लगभग 3, 4 या 5 नंबर है उनको भी एक बार जाना चाहिए। ठीक है, और जिनके 1, 2 नंबर है बिल्कुल चाहिए, मैं तो बोल रहा हूं सभी को जाना चाहिए। जिनके 1 नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, क्योंकि इस बार कंपटीशन का कुछ नहीं पता है। इसके साथ यहां पर जैसे 1, 2, 3 नंबर वाले की तो बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है कि अगर मान लीजिए इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो दूसरे आगे वाली जो 2026 की अगर आप तैयारी करोगे, मान लीजिए उसमें पेपर पास कर लिया, तो आपको पता रहेगा कि RFID से फिजिकल किस प्रकार हो रहा है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा, आप बस पेपर बढ़िया कर लोगे, बाद में फिजिकल की कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो इस हिसाब से आपको फिजिकल देने जाना चाहिए। रही बात कट ऑफ कितना, फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ेगा, तो फाइनल कट ऑफ जिस भी कैंडिडेट के लगभग अगर आपके कट ऑफ से 6 से 7 नंबर प्लस है और हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करता है, वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। ठीक है, तो मैंने सारी प्रोसेस आपको बता दिया। रही बात यहां पर इस बार कंपटीशन कम रहने का कारण क्या है कि इतने कैंडिडेट को बुलाना चाहिए था, कितने 4,29,520 और बुलाए कितने 3,94,121, यानी 8 गुना कैंडिडेट को बुलाना चाहिए था, लेकिन इतने नहीं बुला रहे हैं। ठीक है, इस वजह से भी आपका कंपटीशन कम रहेगा। इस बार यहां पर क्या है, पेपर का लेवल बढ़िया था। ठीक है, तो यहां पर बच्चों का ज्यादा नंबर नहीं है। इसके बाद बच्चों का जो एवरेज स्कोर है 2024 से कम है, यह भी आपका कट ऑफ कम रहने का कारण है। इसके साथ फिजिकल RFID से होगा, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट बाहर होंगे। इसके बाद क्रूशियल डेट प्लस डॉक्यूमेंट मिसमैच की वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर बाहर होने वाले हैं, और पद पिछले साल से अधिक है तो कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है, इसके साथ फिजिकल की डेट भी आपके अचानक आ गई, बहुत सारे कैंडिडेट ने यहां पर तैयारी नहीं की है। इसके साथ यहां पर ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, ये आपको अच्छे से तैयार करवा लेना है। ठीक है, तो ये बता दिया। अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट बोले कि सर हमारे को यहां पर टाइमिंग बहुत ज्यादा लग रही है, हमारे को 5 किलोमीटर रनिंग में 27 मिनट लग रहा है, 26 मिनट लग रहा है या 25 मिनट लग रहा है, तो क्या हमारे को जाना चाहिए? जी देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, वहां पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, मेरे को जब मेरे 5 किलोमीटर रनिंग थी तो मेरे को ईमानदारी से बता रहा हूं 26 मिनट लग रहे थे, 26 या 27 मिनट के करीबन। और जब मैंने वहां पर ग्राउंड में दौड़ा तो मैंने बस ठान लिया कि मेरे को सिलेक्शन लेना है, तो मैंने ऐसे कैंडिडेट के स्टेप को फॉलो किया जो थोड़ा बहुत मेरे से तेज दौड़ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ग्राउंड के अंदर रुकते नहीं है और लगातार एक स्पीड से दौड़ते रहते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप फिजिकल भी पास कर लोगे। ठीक है, तो हुआ क्या, मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने एक कैंडिडेट जो मेरे से तेज दौड़ रहा था, अपने आप पता चल जाता है वहां पे, उसके अगर स्टेप आप फॉलो करोगे आप आराम से क्लियर कर लोगे, इतना हार्ड रनिंग नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, आप कर लोगे। और अभी आपके पास जैसे बहुत सारे कैंडिडेट के पास लगभग 10 दिन है, किसी के बाद 15 दिन है, तो बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। ठीक है, हो जाएगा, रनिंग आराम से आप कर लोगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।